जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के दौरान हमें एक अंकल मिले हैं जिन्होंने पोस्टर हाथ में नहीं लिया बल्कि पोस्टर को पहन लिया है। तो अंकल थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब रीजन है। मैं देखिए एक्सप्लेन क्या करूं। मैं 11 वर्ष पूर्व लंका में था, यानी कि भाजपा में था। मुझे सिर्फ इसलिए निष्कासित कर दिया गया कि मैंने वहां लोकतंत्र की बात कही। मैंने कहा भाई लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए और पार्टी में काबिल व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। और वो चुनावी वर्ष नहीं था, क्योंकि 2015 में मैंने मांग की थी और उसी वर्ष में मुझे इन्होंने निष्कासित कर दिया था और चुनाव 2017 में हुए उत्तराखंड विधानसभा में। और सबसे बड़ा दुख मुझे ये हुआ कि बड़े अलोकतांत्रिक तरीके से मेरा निष्कासन हुआ। मैं 3 बार सक्रिय सदस्य रहा और सक्रिय सदस्य को आपने इसे ऐसे ही निकाल दिया जैसे दूध में मक्खी को निकाला जाता है। और जिस प्रकार से मुझे फिर वो समय याद आया कि जब अहंकारी रावण ने भरे दरबार से विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, मुझे ये महसूस हुआ और मुझे लगा कि मेरे संग भी अन्याय हुआ है। तो मैं पिछले 11 वर्षों से किसी पार्टी में नहीं गया हूँ और मैं प्रभु श्री राम की तलाश कर रहा हूँ। जैसे विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में गए थे और मैं 11 वर्षों से ये सोच रहा हूँ कि हे प्रभु श्री राम, आखिर आप हैं कहाँ? आप वन में हैं, आप अयोध्या में हैं, या फिर आप राजनीति में हैं? क्योंकि भाजपा आपको राजनीति में लाने का दावा करती है। बड़ा दुर्भाग्य है। हे प्रभु श्री राम, आप जहां कहीं से भी मेरे मन की बात सुन रहे हैं तो कृपया मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ जी। आपने क्या लिख रखा है पोस्टर पे? भाजपा में लोकतंत्र बहाली की बात करने भरे दरबार में मुझे लंका भाजपा से लात मारकर। बहुत आपकी बहुत शिकायतें हैं भाजपा से। पूरा बकायदा आपने, हाँ, पोस्टर आपने बना रखा, ब्रैकेट में आपने भाजपा लिख रखा है, नरेंद्र मोदी लात मार। कुंभकर्ण, ये देखिए कुंभकर्ण। अच्छा अच्छा, या यदि राजपाट नहीं संभाल पा रहे हैं तो राजगद्दी छोड़ दो धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, आप इनसे मैंने ये नहीं कहा इस्तीफा दे दो, इनसे कह रहे राजगद्दी छोड़ दो। ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं, क्योंकि जी वो तो नरेंद्र मोदी राजा कहाँ होता है, लोकतंत्र में तो नेता होता है ना। होता है। बड़ा दुर्भाग्य है। आप, अच्छा, आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या रीजन है उनका? देखिए ऐसा, उनकी जड़ें बहुत गहरी है। वहाँ आरएसएस ही बीजेपी को चलाती है और आरएसएस के हैं, उनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम है। और धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि ऐसा ना, और बीजेपी क्या है, बीजेपी लोकतंत्र को नहीं मानती है और बीजेपी में क्या है, संवाद की बड़ी कमी है। छात्र युवा, हमारे देश का जो छात्र है वो आंदोलन कर रहा है। ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है कि छात्र आंदोलन कर रहा है। इस देश में कई छात्र आंदोलन हुए। वीपी सिंह ने जब 1990 में मंडल की सिफारिशों को लागू किया तो उस वक्त बहुत विरोध हुआ उनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा थी वो तो कमंडल का सहारा लेके उससे बच गई, क्योंकि जो लाल कृष्ण आडवाणी थे उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली हिंदुत्व के मुद्दे पर, तो उन्होंने उसका मतलब मुद्दा ही बदल दिया। लेकिन क्या था कि उसकी जो आस थी वो वीपी सिंह की सरकार पर पड़ी। वीपी सिंह की सरकार चली गई छात्र आंदोलन के चक्कर में। चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ये 1973-74 की बात है। उस समय क्या हुआ कि वो जो महंगाई बढ़ी तो मैस का खाना महंगा हुआ। तो खाना महंगा हुआ तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे उन्होंने इसको मुद्दा बनाया और धीरे धीरे आंदोलन उग्र हुआ और छात्र आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि चिमन भाई पटेल की भी सरकार चली गई। और बात करें 1974 में, जब जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के आंदोलन की अगुवाई की और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, तो वहां भी सरकार चली गई। तो बड़ी बड़ी सरकारें चली जाती है, अब छात्र आंदोलन करता है जी। तो आपको उम्मीद है ये सरकार भी जाएगी? नहीं, सरकार जाएगी। आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए या पूरी बीजेपी का? क्या मतलब मैडम, सत्ता गिरानी? देखिए अभी तो फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाँ, जी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। हाँ। आज उनका जन्मदिन, आज उनको बख्श देते हैं, कम से कम कल दे दें, परसों दे दें। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया। जी 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 जी। कहाँ बख्शा है आपने? अब मैं उसी लंका से आता हूँ, मुझे निकाल दिया गया। अब मैं लंका में रहा हूँ तो अब मैं क्या करूँ बताइए। बहुत नाराजगी जी, बहुत नाराज है भाजपा से। जी जी जी। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपकी बात उन तक पहुँचे। जी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में हर वर्ग, हर एज के लोग आए हुए हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हर कोई यहाँ पर आया और हर जगह से लोग यहाँ पर आए। हमारे साथ एक छोटी बच्ची मौजूद है जो अपना नाम पुलपुल बता रही है। बेटा, क्या सोच कर आई हो यहाँ पर? जब दीपके जी यहाँ पे आए हैं उन दीदियों के लिए लड़ने के लिए, तो हम अपने घर पे बैठ के क्या करेंगे? हमको भी आना चाहिए। और दिल्लियों के पास इतने ही लोग हैं जो आए हैं, और लोग भी तो आने चाहिए ना। हर लोगों को सोचना चाहिए उन दीदियों के बारे में जिनकी डेथ हुई है। हाँ जी, जिन लोगों ने नीट पेपर दिया था, पेपर लीक की वजह से जिन्होंने अपनी जान दे दी। हाँ जी, वही। और क्या बता रही थी आप? अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। क्या चाहती हैं? यहाँ पर आई हैं, डिमांड क्या है? कि उन दीदियों की मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हाँ जी। क्या कहोगी अगर धर्मेंद्र प्रधान, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो उनसे क्या कहोगी? कि मेरा आईएएस बनने का सपना नहीं है, बस और भी लोगों का आईएएस बनने का सपना है, तो और हम सबका इंसाफ करो। अच्छा, इस्तीफा दो। अभी स्टेज पर थी आप, नारे लगा रही थी, क्या कह रही थी बताना?
बोलो बोलो बेटा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। फिर से बोलो थोड़ा जोर से। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। बच्ची बहुत क्यूट अंदाज में बोल रही है, इस्तीफा दो। और बताओ, और फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कैसा हमारा सिस्टम होना चाहिए? मैं भी एक छोटा कॉकरोच हूँ और मेरा मेरा सपना बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनना है। अच्छा, छोटा सबको सीजीआई सर ने सबको कॉकरोच बोल दिया था। हाँ जी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा हाँ, मैथ्स। मैथ्स पढ़ती हो? हाँ जी। और उसके अलावा कौन से क्लास में हो? 7th में। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बताया। स्कूल कौन सा है? गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल। अच्छा, बच्ची ने बहुत अच्छा बताया। बच्ची का कहना है कि वो भी एक छोटा कॉकरोच है और उसका सपना है आईएएस बनने का, और आईएएस बनने का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए।